मॉडल ऑक्सिलरीज के बीच इतना स्लाइट डिफरेंस होता है कि अगर हम उन डिफरेंसेस को सही तरीके से नहीं समझते हैं तो हम किसी और मॉडल ऑक्सिलरी की जगह पे किसी दूसरे मॉडल ऑक्सिलरी के को हम यूज़ कर सकते हैं और परिणामतः रिजल्ट क्या होगा कि अर्थ कुछ और निकल जाएगा। तो इस वीडियो में हम खुद को अच्छी तरह समझेंगे, बारीकी समझेंगे, डीपली समझेंगे कि खुद का जो सारे यूज़ होते हैं, इस वीडियो में हम सारे यूज़ देखेंगे, खुद को हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या अर्थ होते हैं, किस कंडीशंस में ये यूज़ किया जाता है। सो लेट अस बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि पास्ट एबिलिटी, हम पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि क्षमता के बारे में बात करते हैं। हम मानसिक योग्यता या फिर शारीरिक योग्यता की बात करते हैं कि कोई योग्यता आपके अंदर पहले थी जो कि अब नहीं है। जैसे हम ये कहते हैं कि वह जवानी में जब वह जवान था तो एक सांस में वह 1 किलोमीटर दौड़ सकता था, चूंकि अब बूढ़ा हो गया तो अब नहीं कर सकता। पहले वह एबिलिटी थी, उसके अंदर शारीरिक क्षमता थी। तो इस कंडीशन में इस चीज़ को शो करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। जब शारीरिक या मानसिक क्षमता थी कि वह पहले कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकता है। अब जैसे देखिए हिंदी के जो सेंटेंसेस होंगे उनमें सकता था या फिर इस लायक था कि कर सके, या फिर कर लेता था, या करने के लायक था, या कर पाता था, या फिर करने में समर्थ था, सक्षम था, ये चीज़ें आती हैं। तो अब सेंटेंसेस देखिए, जैसे वह 2 साल पहले तक बिना चश्मे के पढ़ सकता था। तो बिना चश्मे के पढ़ सकता था पास्ट एबिलिटी है, अब नहीं पढ़ सकते, अब चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स ही कुड रीड विदाउट ग्लासेस until 2 years ago, he could read without glasses until 2 years ago। तो पास्ट क्षमता थी, अब नहीं है। एक और सेंटेंस देखिए कि when he was young he could lift 100 kilos। when he was young he could lift 100 kilos, यानी जब वह जवान था, अपनी युवा अवस्था में वह 100 किलो का वजन उठा सकता था। चूंकि अब कमज़ोर हो गया तो अब नहीं उठा सकता। यह जो शारीरिक क्षमता थी वह पहले थी, अब नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि क्षमता कुछ ऐसी भी हो सकती है जो पहले भी थी और आज भी है, लेकिन पास्ट में हम उसी बात को कहते हैं। तो हम कुड नहीं यूज़ करते हैं, हम कुड के बजाय वाज एबल टू यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि 2 वर्षों की कसरत के बाद वह 100 किलो का वज़न कल उठा सका। तो अब देखिए, कल उठा सका, यह काम कल हुआ, राइट। यह क्षमता उसके अंदर आज भी है, लेकिन काम जो है वह कल हुआ। तो जो क्षमता पहले भी थी, आज भी है, लेकिन काम जो है वह पास्ट में हुआ, तो उस कंडीशन में हम कुड का यूज़ नहीं करते हैं, उस कंडीशन में हम वाज एबल टू का यूज़ करते हैं। तो अब इस चीज़ को हम कहेंगे, आफ्टर 2 years ऑफ एक्सरसाइज he was able to lift 2 kilos yesterday। after 2 years of exercise he was able to lift 2 kilos yesterday। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि इन दो कंडीशंस में जब पास्ट की क्षमता, पास्ट में क्षमता थी, आज नहीं है, तो कुड का यूज़ करेंगे। लेकिन काम जो है वह कल हुआ या फिर पास्ट में हुआ, वह आज भी है, लेकिन काम पास्ट में हुआ, तो उस कंडीशन में हम कुड का यूज़ नहीं करते हैं। क्षमता पहले भी थी, आज भी है, लेकिन काम पास्ट में हुआ, उस कंडीशन में हम वाज एबल टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। जब हम संभावना व्यक्त करें तो उस कंडीशन में हम कुड का यूज़ करते हैं। संभावना ये व्यक्त करते हैं कि यह काम हो सकता है, यह काम होगा। जैसे देखिए, इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे। तो संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे आकाश में हल्के हल्के बादल हैं, आपको लगता है बारिश हो सकती है, थोड़ी सी संभावना है बारिश की, तो हम कुड का यूज़ करते हैं। तो ध्यान दीजिए, कुड को यूज़ हम कब करते हैं, थोड़ी सी कम संभावना बने, बारिश कम होने की संभावना है, थोड़े थोड़े से बादल हैं, तो आप कह सकते हैं इट कुड रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो। तो यह संभावना फ्यूचर के लिए की जा रही है। तो फ्यूचर में हम फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए कुड का यूज़ करते हैं, संभावना बताने के लिए। तो यहाँ पे कुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इट कुड रेन टुडे। एक और सेंटेंस देखिए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड हैपन, एनीथिंग कुड हैपन। एक और स्ट्रक्चर देखिए, इसी प्रकार की संभावना को व्यक्त करने के लिए कुड बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखिए कि आप गेस करिए किसी आदमी के बारे में कि आपने उसको बुलाया 9 बजे
और आपको अंदाज़ा है कि वह रास्ते में होगी, यह अंदाज़ा, इस तरह का अंदाज़ा है। बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो यार, वो आती होगी, यानी वो आ रही होगी, अंदाज़ा है। तो थोड़ी सी हल्की सी संभावना है। तो आप कुड बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, मीन्स सी कुड बी कमिंग। सी कुड बी कमिंग यानी वह आ रही होगी, मीन्स वह आती होगी, वेट कर लो थोड़ा सा, वो आती होगी। एक और सेंटेंस देखिए कि वहाँ पे बारिश होती होगी। आपके फ्रेंड ने फ़ोन करके बताया कि यहाँ पे हल्के से बादल छाए हुए हैं, तो हो सकता है बारिश हो सकती है। तो अब देखिए कि आप कह सकते हैं कि वहाँ पे बारिश होती होगी, थोड़ी सी हल्की संभावना है। तो वहाँ बारिश होती होगी यानी वहाँ बारिश हो रही होगी। इट मीन्स इट कुड बी रेनिंग देयर, इट कुड बी रेनिंग देयर। तो कुड बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इस कंडीशन में हम ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कुड के साथ हम बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, कुड बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इन सेंटेंसेस को देखिए कि उसे आमंत्रित किया जा सकता है, पैसिव वॉइस है, तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। उसे आमंत्रित किया जा सकता है, सब्जेक्ट नहीं है। जिसे आमंत्रित किया जाएगा, किया जा सकता है, वो दिया हुआ है, पैसिव वॉइस है, मीन्स ही कुड बी इनवाइटेड, ही कुड बी इनवाइटेड। एक और सेंटेंस देखिए कि वहाँ किसी को भेजा जा सकता है, तो हल्की सी संभावना है, कम संभावना है कि ऐसा किया जा सकता है, मीन्स समवन कुड बी सेंड देयर, समवन कुड बी सेंड देयर, राइट। तो अब ये देखिए कि नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है कि ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि किसी बात की संभावना बनती थी लेकिन वह काम हुआ नहीं। संभावना तो बनती थी, पास्ट में संभावना बनती थी लेकिन वह काम हुआ नहीं। तो इस कंडीशन में हम कुड हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं देखिए कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था अगर तुमने बताया होता, यानी समय बीत चुका है, मदद कर सकता था लेकिन किया नहीं, परिस्थिति बस ऐसा नहीं कर सका, कर सकता था, यह क्षमता थी, मीन्स आई कुड हैव हेल्प्ड यू, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। एक और सेंटेंस देखिए कि तुम मुझे कल बता सकते थे, यानी बताए नहीं तुम, हो सकता है कोई परिस्थिति रही हो न बता पाए हो, लेकिन बता सकते थे, तुम मुझे कल बता सकते थे, मीन्स यू कुड हैव टोल्ड मी येस्टरडे, यू कुड हैव टोल्ड मी येस्टरडे, तुम मुझे कल बता सकते थे। तो पास्ट की एक ऐसी संभावना जो वास्तव में हुई नहीं लेकिन हो सकती थी, लेकिन हुआ नहीं। इस कंडीशन में हम कुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। वह बस से नहीं गया होगा, आज बसों की हड़ताल है, तो बसों की हड़ताल है तो बस से नहीं गया होगा, ये तो श्योर है, यानी काम हुआ नहीं, मीन्स ही कुडंट हैव गॉन बाई बस, buses are on strike today, he couldn't have gone by bus, buses are on strike today, right। तो नेक्स्ट यूज़ हम देखते हैं कुड। अगर हम पोलाइट होना चाहते हैं, अब देखिए मे से ज़्यादा पोलाइटनेस होता है, कैन से भी ज़्यादा पोलाइटनेस होता है। अगर आप पोलाइटली कोई चीज़ कहना चाहते हैं तो आप इस तरह से कहते हैं कि कुड यू लेंड मी सम मनी, तो सीधी सी बात है, पैसे मांगेगा तो आपको पोलाइट होना पड़ेगा। कुड यू लेंड मी सम मनी तो क्वेश्चन फॉर्म में होता है। एक और सेंटेंस देखिए, कुड आई यूज़ योर कंप्यूटर, कुड आई यूज़ योर कंप्यूटर, यानी क्या मैं आपके कंप्यूटर का यूज़ कर सकता हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो पोलाइटली इस तरह से कहना हो तो कुड का यूज़ करिए आप। एक और यूज़ देखते हैं, कुड हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड हैव बीन यानी ये पैसिव है, पैसिव स्ट्रक्चर है, कुड हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इस दुर्घटना को रोका जा सकता था लेकिन रोका नहीं गया, रोका जा सकता था, काम हुआ नहीं, राइट। तो दिस एक्सीडेंट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, दिस एक्सीडेंट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, इस दुर्घटना को रोका जा सकता था। एक और सेंटेंस देखिए, यह काम कल ख़त्म किया जा सकता था लेकिन ख़त्म हुआ नहीं, किया जा सकता था, हुआ नहीं, राइट। मीन्स दिस वर्क कुड हैव बीन फिनिश्ड येस्टरडे, दिस वर्क कुड हैव बीन फिनिश्ड येस्टरडे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड